नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। उत्तर प्रदेश की या देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सिरप और उसकी वजह से हुई बच्चों की मौतें। यूं तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, इन जगहों के केसेस को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर हरकत में आ गया है और सरकार ने कुल मिलाकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वो सिरप जिसका नाम है कोल्ड्रिफ्ट कफ, इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया। यानी कि मेडिकल स्टोर्स में अब ये सिरप नहीं होना चाहिए, या कुल मिलाकर चाहे मेडिकल स्टोर वाला हो या कोई डॉक्टर हो, वो आपके बच्चों को या आपको ये सिरप नहीं दे सकता है। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, समझना ये ज़रूरी है। इसमें एक प्रिजर्वेटिव पड़ा है, इसका नाम ग्लाइकॉल है और उसकी मात्रा यूँ तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर 1% होनी चाहिए या उससे भी कम होनी चाहिए, जबकि इस सिरप में उसकी मात्रा लगभग 48% के अराउंड है, जो कि कहीं ना कहीं प्राणघातक साबित हो सकता है और हुआ भी है। अब इसको लेकर सरकार वापस एक्शन में आई है और जगह जगह कार्रवाई हो रही है। तो यूपी में खबर यह है कि यूपी में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर पाबंदी लग गई है, अन्य की भी जांच होगी। हर जिले में आज से अभियान चलाया जाएगा, नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। कौन करेगा? ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उस कार्रवाई को करेंगे। खबर को विस्तार से समझेंगे। लिखा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौतों के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी निर्मित कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को उत्तर प्रदेश में भी प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही विभिन्न जिलों में बनने वाले अन्य सिरप के भी सैंपल लेकर जांच लखनऊ प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए गए। यानी कि ये शायद ये मामला अब जो है केवल कोल्ड्रिफ्ट सिरप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो अन्य सिरप हैं उनकी जांच भी लखनऊ की प्रयोगशाला में होगी। प्रदेश में कफ सिरप को लेकर जांच अभियान शुरू किया गया है। सहायक आयुक्त ने रविवार को सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल किसी भी कफ सिरप की बिक्री ना होने दी जाए। तो बड़ी बात यहाँ पर यह कि वो प्राइवेट कंपनी जो कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाती थी, उसके किसी भी सिरप पर अब जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है और जांच की जाएगी। लिखा है किसी भी कफ सिरप की बिक्री नहीं होनी चाहिए, जहां भी ये मिले तत्काल उसे नमूने लेकर बिक्री रोक दी जाए। इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों की जांच की जाएगी। यूपी में संचालित कफ सिरप के नमूनों को तत्काल लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भी भेजा जाएगा। औषधि निरीक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने कार्य क्षेत्र में स्थित दवा निर्माणशालाओं के से कफ सिरप और उसमें प्रयुक्त प्रोपाइल ग्लाइकॉल, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का नमूना लेकर जांच और विश्लेषण के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा जाए। इस आदेश के बाद सोमवार यानी आज सभी जिलों में जांच अभियान शुरू होगा। सभी निरीक्षकों को हर दिन शाम को विभिन्न स्थानों पर मेडिकल स्टोरों की जांच के लिए जाना है और नमूने के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट गूगल शीट के माध्यम से यूपी मुख्यालय भेजी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में एक लगभग 50 के ऊपर जो दवाइयाँ थीं वो सब स्टैंडर्ड यूपी के सरकारी अस्पतालों में पाई गई थी। उस वक्त भी एक्शन हुआ था और हमने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। अब मामला क्या है, जैसा कि मैंने जिक्र आपसे किया, जो सिरप है इसमें डायएथिलॉन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक है, यानी कि इसमें 48.6% है, जबकि वास्तव में महज 0.1% होना चाहिए और डीजी के कारण किडनी को भारी नुकसान ये पहुंचाता है। इसके अलावा दवा में जो विक्रेता हैं उनसे भी उनके पास यानी कितना स्टोर में पड़ी है ये सिरप, उसकी भी जानकारी यूपी में मांगी गई है। इसके अलावा एमपी में कोल्ड सिरप लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। श्रीसन फार्मा के संचालकों पर केस हो गया। तो ये बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से है, जिस पर जो है कुल मिलाकर नजर रहने वाली है। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हुआ है। इस बार कहाँ हुआ? इस बार फिरोजाबाद में हुआ है। खबर है कि 2 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड नरेश दिन में फरार, रात में मुठभेड़ में हुआ ढेर। नरेश और 5 साथी बदमाशों के पास मिले थे लूट के लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए। अन्य 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। नरेश के फरार होने के बाद पुलिस ने अन्य 5 आरोपियों तुषार, दुष्यंत, अक्षय, आशीष उर्फ आशु और मोनू उर्फ मिलाप को रिमांड मजिस्ट्रेट को कोर्ट भेज दिया है। वहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मखनपुर क्षेत्र में 30 सितंबर को हुई 2 करोड़ की सनसनीखेज लूट के मास्टरमाइंड नरेश को कल रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। नरेश रविवार दोपहर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। डीआईजी आगरा शैलेश पांडे ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए देने का इनाम घोषित किया। यानी कि पुलिस अभिरक्षा से भागा और फिर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया।
खबर त्योहारों से लेकर भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को लेकर भी है। देखिए, दिवाली आती है तो खोए में मिलावट, घी में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, तमाम खबरें आप देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है और इसको लेकर लगातार रेड्स भी होती हैं, लेकिन कई जगह ऐसी खबरें भी आती हैं जहां पर जो दुकानदार हैं उनको परेशान किया जाता है, यानी कि त्योहारी के समय एक परेशानी होती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने क्या कहा ये समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहारों पर बेवजह छापे ना मारें। ये उन्होंने बड़ी बात की है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गैर जरूरी छापे दिवाली के दौरान अफसर मारने से बचें। खबर क्या है, कई निर्देश उन्होंने कल अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धनतेरस और दिवाली के अवसरों पर अनावश्यक जांच या छापे की कार्रवाई से बचा जाए। व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायतें कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगी, यानी कि जो अधिकारी जमीनी स्तर पर परफॉर्म करेंगे उनकी ही तैनाती होने वाली है। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनकी जवाबदेही भी कुल मिलाकर तय होगी। तो ये जो है, मुख्यमंत्री फिलहाल आज काशी में हैं, वो सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे, कई उनके प्रोग्राम्स लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुल मिलाकर रहने वाली हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। जो पहली खबर हमने आपको बताई सिरप को लेकर, जिसको लेकर आज पूरा अभियान चलेगा, ड्रग इंस्पेक्टर्स चलाएंगे। अब आते हैं राजनीतिक खबर की ओर। आपको पता है कि वाल्मीकि जयंती है, कल 7 तारीख है, और वाल्मीकि जयंती के दिन सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। अब क्या ये केवल एक मात्र अवकाश है या सियासत है, ये समझाते हैं आपको। वाल्मीकि जयंती पर सियासी सरगर्मी है। पूरे प्रदेश में आयोजन करेगी भाजपा सरकार, तो वहीं दलित वोटर साधने को सपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी क्या करेगी, आइए पहले वो समझते हैं। योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी घोषित करने के साथ ही पूरे यूपी में विभिन्न आयोजन करने का भी फैसला लिया है। सभी देव मंदिरों, महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों में महर्षि वाल्मीकि कूट रामायण पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि चित्रकूट में बृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया है इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जन सहभागिता पर विशेष जोर दे। जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, एमएलसी, जिससे कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी वो उनके फेवर में जाए। कार्यक्रम जिला, तहसील आदि सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। चित्रकूट में विशेष आयोजन है, महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली है भाई चित्रकूट, वहाँ पर मूर्ति का माल्यार्पण होगा सुबह 11 बजे से। तमाम जो सरकारी कार्यक्रम है उसी में बीजेपी ने भी खुद को इंक्लूड कर लिया है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आइए समझते हैं। 27 विधानसभा चुनावों से पहले दलित वोटों को अपने पाले में करने के लिए सपा ने तैयारी शुरू कर दी है। सपा पूरे यूपी में 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके बाद 9 अक्टूबर मायावती की रैली भी। अब पढ़ते हैं आगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर विभिन्न संगोष्ठी और दलित बस्तियों में परिचर्चा का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में सपा को लोकल यूनिट के साथ साथ समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। एक तरफ वाल्मीकि जयंती, दूसरी तरफ मायावती की रैली का काउंटर, यानी कि 9 तारीख को दलित बस्तियों में किए जाएंगे आयोजन। समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने बताया कि वाल्मीकि जयंती और 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर दलित बस्तियों में आयोजन किया जाएगा। इसमें दलितों के साथ संवाद कर उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। हर बूथ पर दलित वोटरों को जोड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का फोकस अब केवल एमवाई नहीं है बल्कि दलित, पिछड़ा, ओबीसी भी है, जिसको वो पीडीए बताते हैं। तो वहीं भाजपा ये बताना चाहती है कि भाई हमने तो वाल्मीकि जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है, आपने क्या किया है। तो ये तमाम जो सपा भाजपा है उन दोनों के बीच में इस तरह की तमाम कहानियां कुल मिलाकर चल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर आज की बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें आज पूरी तरीके से नज़र जो है वो कफसिरप पर है क्योंकि वहाँ पर बड़ा एक्शन हो रहा है। तो वहीं बरेली में जो है वो लगातार कार्रवाई जारी है और बुलडोजर एक्शन भी माना जा रहा है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं एक बार फिर से वहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि और बहराइच की अगर आप बात करें तो वहाँ हमले आदमखोर के नहीं रुक रहे हैं। तेंदुए ने हमला किया है, लगातार हमले हो रहे हैं। इसी में सियार के हमले में 3 घायल हुए तो ग्रामीणों ने सियार को ही मार दिया। तो वहीं ध्वजारोहण से पहले राजा राम की आरती का होगा सजीव प्रसारण। राम मंदिर में भी यानी कि अयोध्या में भी दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कुल मिला के बड़ी खबरें आज कफसिरप को लेकर ही हैं। इस पर जो चीज़ें होंगी उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है, आजम खान
8 तारीख अखिलेश यादव जाने वाले हैं। अखिलेश यादव आज आ जाएंगे वापस और पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो उनका है वो कल तैयार हो जाएगा। हर बड़ी खबर आपको आजम खान और अखिलेश की मुलाकात की अगर होती है तो आपको देखने को मिलेगी केवल एक प्लेटफॉर्म पर और वो है यूपी तक।